10 सबसे कीमती चीजें जो भारत की थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में कोहिनूर के अलावा भी कई ऐसी बेशकीमती चीजें रही हैं जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा चुराकर विदेश ले जाया गया है और आज भी ये चीजें भारत में नहीं बल्कि विदेशों में ही उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। टीपू सुल्तान का शेर हो या शाहजहां का मयूर सिंहासन, आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही बेशकीमती ऐतिहासिक चीजों के बारे में। नंबर 1, अमरावती मार्बल। दोस्तों वीडियो में जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं ये सभी स्कल्पचर ब्रिटिश म्यूजियम में सजे हुए हैं। इस स्कल्पचर्स का बौद्ध धर्म में काफी महत्व माना गया है। ये शिलालेख किसी जमाने में एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। जब 1845 की खुदाई की जा रही थी तब इन्हें पहली बार खोजा गया था। इन पर जातक कथाएं की उकेरी की गई है जिससे पता चलता है कि ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इन स्कल्पचर को सर वॉल्टर एलियट ने खोजा था, इसलिए इनका ब्रिटेन जाना तो तय था। आज लंदन के म्यूजियम में सजे ये स्कल्पचर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इनका इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है और इन्हें भारत से ही ले जाया गया था। नंबर 2, पटियाला हाउस नेकलेस। स्क्रीन पर जो आप नेकलेस देख रहे हैं इस हार को पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनवाया गया था। भूपेंद्र सिंह बड़ी शान से इस चमचमाते हुए हीरे जड़े हार को पहनते थे जिसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियर ने किया था। बेहद ही शानदार इस हार में 3000 से भी ज्यादा हीरे जड़े गए थे। ये हार इतना कीमती और शानदार था कि इसके चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगे थे। इस हार की एक और खास बात थी कि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा भी लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से इस हीरे के चर्चे थे सभी की नजरें इस पर थी और 1948 में इसे पटियाला हाउस के खजाने से चुरा लिया गया। आखिरी बार इस नेकलेस को भूपेंद्र सिंह के बेटे के गले में देखा गया था, जिसके बाद इसे साबुत स्थिति में कभी नहीं देखा गया। कुछ समय पहले ही इस हार को चौकोर को एम्मा चैम्बरलेन ने गाला रेड कारपेट के लिए पहना था, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। कहते हैं इस हार के पीछे का इतिहास बेहद ही शर्मनाक रहा है। नंबर 3, द नासक डायमंड। भारत के बेशकीमती हीरे कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि भारत में 1818 में एक और कीमती डायमंड जिसका नाम नसाक डायमंड कहा गया था वो भी गायब हो गया था। गोलकुंडा की कोलपुर माइन से ये हीरा निकाला गया था। ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में ये हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिव जी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सालों तक इसे शिव जी के श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब एंग्लो मराठा वार हुआ इस दौरान में इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को बेच दिया गया था। 43.38 कैरेट का ये हीरा वक्त के साथ कई बार बेचा और खरीदा गया और अगर आज के समय की बात करें तो ये हीरा लेबनान के प्राइवेट म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 4, सुल्तानगंज बुद्धा। 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में 500 किलो वजनी और 2.3 मीटर ऊंचा बुद्ध का एक मेटेलिक स्कल्पचर पाया गया था जिसे सुल्तानगंज बुद्धा के नाम से जाना जाता है। एक रेलवे इंजीनियर ने इस स्कल्पचर को 200 पाउंड में बर्मिंघम के एक मेटल मैन्युफैक्चरर को बेच दिया था और इस तरह से भारत में पाया गया ये बेशकीमती स्कल्पचर भी भारत के बाहर चला गया। आज भी सुल्तानगंज बुद्धा का ये स्कल्पचर बर्मिंघम के म्यूजियम में ही रखा हुआ है। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये 500 से 700 एडी के बीच बनाया गया था जब भारत पर गुप्त और पाल राजाओं का राज हुआ करता था। बौद्ध भगवान की ये मूर्ति इसी बात की ओर संकेत करती है कि गुप्त और पाल राजाओं के समय मूर्ति कला का कितना प्रचलन था। नंबर 5, थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। भारत में कई ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिनकी साहस की कथाएं प्रचलित हैं। राजा महाराजाओं के जमाने में उनकी ऐसी कई ऐतिहासिक चीजें हैं जो कि भारत में होनी चाहिए लेकिन भारत के बाहर विदेशों में रखी हुई हैं। उन्हीं में से एक है महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। वो सिंहासन जिस पर महाराजा रणजीत सिंह गर्व से विराजित हुआ करते थे, लेकिन अफसोस उनका ये सिंहासन भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश में रखा हुआ है। इस सिंहासन को एक मुस्लिम क्रिएटर ने बनाया था जिसे लकड़ी और सोने से बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सिखों के महाराजा रणजीत सिंह राजा होने के बाद भी जमीन पर ही बैठना पसंद करते थे और कुछ खास मौके पर ही अपने इस सिंहासन पर विराजित हुए थे, लेकिन जब उनके सिंहासन पर अंग्रेजों की नजर पड़ी तो साल 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया गया। नंबर 6, टीपू टाइगर। महाराजा टीपू सुल्तान का एक बाघ हुआ करता था जो कि आज लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। ये बाघ खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस बाघ को मशीनी कला के एक नमूने के तौर पर देखा जा सकता है। इस मूर्ति में बाघ को ब्रिटिश अधिकारी को मारते हुए दिखाया गया है जो कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों को लेकर नफरत को दर्शाता है। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को लॉर्ड मॉर्निंगटन ने ब्रिटिश भिजवा दिया था और उसी समय से इस बाघ को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 7, शाहजहां रॉयल जेड वाइन कप। मुगल बादशाह शाहजहां बड़े महल और राजसी ठाट बाट के साथ रहा करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास एक बहुत नायाब और कीमती वाइन ग्लास भी था जिसमें शाहजहां अपने जाम को पिया करते थे। सफेद रंग के इस कीमती प्याले को खास तौर पर शाहजहां के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसे किस आर्टिस्ट ने बनाया था इसका कोई भी जिक्र इतिहास में नहीं किया गया। कहा जाता है कि 18.5 सेंटीमीटर लंबा ये प्याला 1857 में अंग्रेज कर्नल कॉलोनियल चार्ल्सटन को मिल गया था, जिसके बाद इसे कई लोगों को बेचा गया और आज ये प्याला हमें विक्टोरियन म्यूजियम में देखने को मिलता है। नंबर 8, टीपू सुल्तान रिंग। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता। छोटा कद लेकिन साहस की जीती जागती तस्वीर। टीपू सुल्तान
सुल्तान बहादुर योद्धा थे जो कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो हमेशा ही भारतीय खजाने के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, उनकी नजर टीपू सुल्तान की तलवार और अंगूठी पर पड़ गई थी। 1799 में श्रीरंगपटना का युद्ध किया गया था, जिसमें टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की 41.3 ग्राम की अंगूठी और तलवार को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि टीपू सुल्तान की तलवार को 1.5 करोड़ रुपए देकर एक नीलामी में विजय माल्या ने अपना बना लिया था, लेकिन उनकी सोने की कीमती अंगूठी को 2014 में 145,000 पाउंड में नीलाम कर दिया गया और इसे खरीदने वाले कौन थे ये आज तक पता नहीं चल सका। नंबर 9, पीकॉक थ्रोन। मुगल शासक अपने जमाने में शान और शौकत के शौकीन हुआ करते थे। ऐसे ही शौक रखते हुए शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखने वाला ये सिंहासन सोने और हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ था। ये सिंहासन ताजपोशी के लिए बनवाया गया था और इस सिंहासन के दोनों तरफ मोर की तरह आकृति में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, इसलिए इसे मयूर सिंहासन नाम दिया गया। फारसी भाषा में इसे तख्ते तौस के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के द्वारा इस बेशकीमती सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया गया था। शाही दरबार में जो भी लोग आते थे, इसकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हुआ करते थे। इस सिंहासन की खासियत थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए गए हीरे, मणिक और पत्थर जड़े गए थे। किसी जमाने में भारत की शान हुआ करता ये सिंहासन आज ईरान के म्यूजियम में रखा गया है। 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर कब्जा किया, जिसके बाद वो मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्शिया ले गया था, तभी से ये वहीं रह गया है। आज मयूर सिंहासन की कीमत $5.5 मिलियन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।